और दोनों चैलेंजर आ गए फॉर्म में। देखते हैं जो साहस लगाए हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं। कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो 2050 रुपए लेकर के जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो सिर्फ सब्जी रोटी और चावल का आनंद लेकर के जाते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में सब्जी चावल और रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है सब्जी रोटी चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी रोटी चावल लगा हुआ था। आज हमारा सब्जी रोटी चावल ईटिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, मोहम्मद हसीन जी और शंकर जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 2050 रुपीज कैश लेकर के जाता है, कौन सिर्फ सब्जी रोटी और चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं। एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं मोहम्मद यासीन। और देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 2050 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। और शंकर जी कह रहे हैं अच्छा 2050 रुपए का तो अभी बताते हैं। हाँ 2050 तो रुपए ठीक है, बताने दीजिए। आप टाइमर को चालू कर दीजिए। शुरू हो जाइए। टाइमर चालू करें तो उसके बाद बताएं ये लोग। और दोनों चैलेंजर आ गए फॉर्म में। देखते हैं जो साहस लगाए हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं। कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो 2050 रुपए लेकर के जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो सिर्फ सब्जी रोटी और चावल का आनंद लेकर के जाते हैं। दोनों ही चैलेंजर फॉर्म में आ गए हैं। सोच रहे हैं कि 2050 रुपए है तो छटकने न पाए। बहुत गजब। और यहाँ पर दो के दोनों लोग पूरी तरह से फोकस किए हैं तो सब्जी रोटी और चावल पे, और सोच रहे हैं कि सब्जी रोटी चावल को जितने जल्दी उड़ाएंगे उतनी जल्दी 2050 रुपए लेकर जाएंगे। और यहाँ पर 2050 रुपए लेने के लिए शंकर पूरी तरह से अगर जुट गए हैं तो जुट गए हैं, न इधर देख रहे हैं न उधर देख रहे हैं, और बल्कि पूरी तरह से अपने टारगेट को देखते नजर आ रहे हैं। और यासीन जी भी फोकस किए हैं तो बिल्कुल थाली पे फोकस किए हैं। सोच रहे हैं शंकर जी के पास कहीं न थाली चली जाए, लेके हम साइड में भाग लेते हैं। नहीं, शंकर जी ऐसे चैलेंजर हैं कि अपना खाने के बाद दूसरे का भी खाना शुरू कर देते हैं। बहुत गजब। लेकिन आज ना तो बोलना चाहेंगे ना तो डोलना चाहेंगे, पूरी तरह से अपना टारगेट को ध्यान में रखते हुए केवल भागना चाहेंगे। और देखते ही देखते काफी हद तक की रोटियां खाली होती नजर आ रही हैं। और यहीं पर एकदम पूरी तरह से मोहम्मद यासीन भी अपनी मशीन चलाते हुए एकदम मंजिल के करीब भागते नजर आ रहे हैं। तो देखना है कि इस चैलेंज में कौन जीतता है, मोहम्मद यासीन या फिर शंकर। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 2050 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए उस साहस को देखना है कि कौन हासिल कर पाता है इनाम की राशि साहस के साथ। और देखते ही देखते शंकर पूरी तरह से रोटी से तो बढ़त बना रहे हैं, लेकिन सब्जी से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यासीन ही बढ़त बनाते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी तो चावल के साथ लपेट के खा जाएंगे। शंकर जी ऐसे चैलेंजर हैं कि उनको चावल के साथ लपेट हुआ चाहिए। बहुत गजब। और 1 मिनट 42 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है, जबकि रोटी पूरी तरह से थाली से भागती नजर आई है। डर के मारे इधर से उधर भाग रही है। मात्र 3 रोटी शंकर के थाली में, 4 रोटी मोहम्मद यासीन के थाली में बची हुई है। शंकर जी एक रोटी को हाथ में इकट्ठे ही खा रहे हैं, इसलिए उनकी 3 दिख रही है। और दोनों ही चैलेंज सेम सेम है, करीब करीब। बहुत गजब। और जिस हिसाब से चल रहे हैं बहुत अच्छा हिसाब लगाए हुए हैं। और स्पीड इनकी कहा जाए तो स्पीड भी बहुत अच्छी लगी हुई है दो के दोनों लोगों की। मात्र 2 मिनट 12 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है। और यहाँ पर रोटियां पूरी तरह से भाग गई हैं। और यही साहस है और यही धैर्य अगर लगा के रखेंगे तो हमको लग रहा है 5 मिनट के अंदर ही 2050 रुपए लेकर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और शंकर जी मुंह को खाली नहीं रखना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि रोटी से खाली हो तो खीरा चला जाए। हाँ। खीरा से खाली हो तो चावल। भाई कुछ ना कुछ काम करता रहे, नहीं तो हो सकता है कि अगर विश्राम कर ले तो काफी देर विश्राम ही करता रह जाए। और 2 मिनट 40 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है। बढ़िया। और रोटी का ब्रेकर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं शंकर जी। और यासीन जी के पास अभी भी 2 रोटी का ब्रेकर है, लेकिन होशियारी में सोच रहे हैं खीरे का ब्रेकर हम तोड़ लेते हैं यासीन जी, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और इधर रोटी पूरी तरह से एकदम समाप्त कर दिए हैं, चावल को बाइट बनाना चालू कर दिया है शंकर। मात्र 3 मिनट हुआ है। और 3 मिनट में पवन जी कितनी रोटियां थी? 12 की 12 रोटी। 12 की 12 रोटी पूरी तरह से एकदम उड़ा दिए हैं। सोच रहे हैं यासीन जी स्टार्ट करें उससे पहले हम चावल को निपटा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं 2050 रुपए कौन लेकर जाता है। अभी भी एंड तक वो रहता है, जब तक ग्रीन सिग्नल का भी शंकर जी कई बार इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इनको ग्रीन सिग्नल की दिक्कत रहती है। हाँ, और ग्रीन सिग्नल के इस चक्कर में अगला चैलेंजर जीत भी जाता है। हाँ, और लेकिन आज बोल दिए हैं अच्छा 2050 रुपए है तो हम निपटाते हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि आज निपटा कर ही मानेंगे। हाँ, और यासीन जी को नंबर नहीं आने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ पर शंकर पूरी तरह से सिग्नल मिल भी गया है शंकर जी को। बहुत बढ़िया।
और अब आ गए हैं यासीन जी ब्रेकर तोड़ करके, और देखते हैं अब क्या करते हैं, कौन सी गजब। बाइट और लगाते हैं। चावल को बाइट और बनाने के लिए मोहम्मद यासीन भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और जिस तैयारी से चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शंकर को और तेज थोड़ा सा भागना पड़ेगा। 4 मिनट हो चुका है और 4 मिनट में लगभग काफी हद तक का सफर तय कर चुके हैं। शंकर भी काफी हद तक का मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं और मोहम्मद यासीन अब जाके चावल की बहुत बाइट बढ़िया। उठाए हैं। और आ गए हैं दोनों चैलेंजर धुआंधार बाइट में, फोकस करते रहिए और खाते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुद से, और अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से अगर टारगेट को फोकस करेंगे तभी 100% इनाम की राशि लेकर के जाएंगे। बहुत बढ़िया। गजब। और देखते ही देखते मोहम्मद यासीन अपने आप को पूरी तरह से एक बार सोच रहे हैं कि सोहता ले, और इस सोहताने के चक्कर में शंकर देखते ही देखते बहुत मजा ले रहे हैं मोहम्मद यासीन का। कह रहे हैं उठाओ भैया, कितना उठाओ, कितनी बाइट मारोगे, 1 मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारोगे, कितनी मारोगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते इस समय मात्र लास्ट बाइट बची है और मोहम्मद यासीन के पास भी मात्र 2 बाइट बची है। मोहम्मद यासीन बहुत तेजी से अपना सफर तय किए हैं। और देखते हैं क्या करते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो विन करते हैं। और शंकर जी 1 बाइट से विन कर लिए हैं, तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि शंकर जी को 2050 रुपीज कैश देते हैं। और यासीन जी आराम से खा लीजिए, खाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मोहम्मद यासीन भी काफी हद तक का तेजी दिखाए थे और जिस तेजी से भागे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत पीछे हो जाएंगे, लेकिन बहुत स्पीड लगाए और काफी हद तक दौड़ते दौड़ते मात्र 1 बाइट से पीछे हो गए। और 5 मिनट के अंदर ही शंकर जी 12 रोटी चावल जो है सब्जी बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि कैश देते हैं। और यासीन जी आए, सब्जी रोटी चावल का एंजॉय किए, इसके लिए यासीन जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में मोहम्मद यासीन और शंकर दोनों लोग अपना पुरजोर कोशिश लगाए मंजिल की ओर भागने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से शंकर अपनी स्पीड लगाए उस हिसाब से मोहम्मद यासीन अपनी स्पीड को हवा नहीं दे पाए और एक ऐसे मुकाम पे आ गए जहां से थोड़ा सा मोहम्मद यासीन को धीमे पड़ना पड़ा और उसका फायदा उठा के शंकर पूरी तरह से एकदम मंजिल पर पहुंच चुके और जीत को हासिल कर लिए। और 5 मिनट के अंदर 12 रोटी और सब्जी चावल कंप्लीट कर लिए हैं, तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और 2050 रुपए हम पर इनाम कैश रखते हैं। हमारा है भैया। हम पर मतलब शंकर को नहीं लेना है, नहीं, हम पर मतलब हमें मिलेगा ना। अच्छा। ये तो चैलेंज भी नहीं किए, कैसे इनको इनाम नहीं भैया, ये तो बताए भी नहीं थे किसको मिलेगा ना। नहीं, जो जीतेगा उसको मिलेगा। अच्छा कहे थे का? हाँ, अच्छा, तो ये भाई गलत बात है। और यहाँ पर शंकर जी के हाथ में पैसा चला गया, लेकिन कितना गया है शंकर खुद बताएंगे। 2050 रुपये। 2050। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2050 रुपए का नाम सुनते ही शंकर जी पहले ही बोल दिए थे, अच्छा 2050 रुपए है तो आज बताता हूँ मैं हाँ। कैसे इनाम लिया जाता है। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा शंकर बहुत जी? अच्छा लगा। दर्शक बोल रहे थे पवन जी ज्यादा इनाम रखो, शंकर चैलेंज में आज मिल गया है 2000। बहुत गजब। अच्छा, इसका मतलब कमेंट आप पढ़ते हैं बरोबर हाँ। दर्शकों का। उसी कमेंट के अनुसार शंकर पूरी तरह से अपना पुरजोर कोशिश लगाए और सोचे कि हम दर्शकों को निराश नहीं करेंगे, पूरी तरह से उनके आशा पे खरे उतरेंगे। और लेकिन मोहम्मद यासीन भी अपनी स्पीड बहुत अच्छी लगाए थे। जब शंकर के थाली में 2 रोटी थी और मोहम्मद यासीन की थाली में 2 रोटी थी, तब तक शंकर पूरी तरह से चावल पे आ गए थे, लेकिन इतनी स्पीड लगाए कि मात्र 1 बाइट रह गई थी। अगर शंकर थोड़ा सा भी अगर रुके होते तो समझ चलिए मोहम्मद यासीन इस चैलेंज को जीत जाते। और मोहम्मद यासीन जी सब्जी रोटी को सब्जी रोटी की तरह खा रहे थे, लेकिन शंकर जी जो है सब्जी रोटी को दाल चावल की तरह ही उड़ा रहे थे, उसको बिल्कुल चूरा करके सब्जी के साथ। भाई 2050 रुपये जीते हैं कि ऐसे? हाँ, लेकिन जिस हिसाब से शंकर रोटी को चूरा कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत तगड़ी मशीन लग चुकी है चूरा करने की, लेकिन मोहम्मद यासीन एकदम बाइट बाई बाइट एकदम अच्छी तरह से खाए थे रोटी और सब्जी को और बहुत अच्छी तरह से एकदम पहुंच भी गए थे मुकाम पे। लेकिन क्या करें, लक होता है। तो यासीन जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और सब्जी रोटी खाने में बहुत मजा आया। हाँ। और 2050 रुपए? अब 2050 रुपए भाई हार गए तो हार जीत लगे रहता है, कभी वो जीतेंगे तो देखिए अगर 2 पहलवान मैदान में उतरे हैं तो समझ चलिए एक पहलवान को जीतना है और एक पहलवान को हारना है। आज शंकर पूरी तरह से गमछा बांध के पहलवानी कर गए और इनाम की राशि भी अपने हाथ में ले गए हैं। तो आप लोग भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त करते रहें और हम लोग आप लोगों के विचारों को सोच रहे हैं अब श्रृंखला बना करके चैलेंज के बीच में प्रस्तुत करेंगे नाम के साथ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में बढ़िया से बढ़िया भेजते रहें हमें और इतना जीतते रहे, शंकर जी की तरफ से इनाम की राशि लेकर जाते रहें। और आप लोग भी मौका मिले तो पार्टिसिपेट करें और जल्द ही हम आप लोगों को एक लोकेशन देने वाले हैं और जितने भी चैलेंजर हैं और जितने भी इच्छुक हैं चैलेंज करने वाले आकर के वहां पर जो है चैलेंज का मजा ले सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और
हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।